24 महीनों यानी कि 2 साल की आसान किस्तों में। प्लॉट नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है आपके पास, कोई इशू नहीं है। आप आइए, विजिट कीजिए। नंबर आ रहा है नीचे अली रजा का, दानियल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस। आप इस पर राब्ता करेंगे तो हम आपको घर के हवाले से, कंस्ट्रक्ट करने के हवाले से बहरिया टाउन में तमाम तर मालूमात वो फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने घर का ख्वाब पूरा करना हर इंसान का बुनियादी हक है। वो उसके लिए कोशिश भी करता है, सही भी करता है, लेकिन उसको करना कैसे है, मैनेज, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं, एक हाथ में इस महंगाई के दौर में चीज़ को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से कुछ चीज़ निकल रही होती है। यानी घर बनाना है, और वो भी छोटा सा, एक नॉर्मल फैमिली के लिए घर बनाना 120 या 125 यार्ड का कराची में खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आसानी तब होती है जब उस इंसान के साथ कोई चीज़ सपोर्टिव हो जाए। सपोर्टिव क्या होता है कि आप उसको मराहिल में तय करते हैं, यानी कि किस्तों पे बना सकते हैं। किसी तरह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस तरह से बढ़ रही है, आप 1.5-2 करोड़ रुपया लगा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। प्लॉट लेना है, कंस्ट्रक्शन उस पर करवानी है, फिर उसको फिनिश करना है, फिर उसको फर्निश करना है और घर में शिफ्ट होना है। ये तकरीबन 4 बड़े मराहिल हैं। अब हम आपको इसमें सहूलत देने जा रहे हैं कि आप 24 महीनों में, जी 24 महीनों में यानी 2 साल में आप अपना घर हमसे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं A+ कंस्ट्रक्शन के जरिए, और वो फिनिश्ड घर शानदार आपको मिलेगा। जिस तरह के घर आपको इसमें हम दिखाएंगे भी वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही सेम घर आप अपना बनवा सकते हैं, और वो भी 24 महीनों यानी कि 2 साल की आसान किस्तों में। प्लॉट नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है आपके पास, कोई इशू नहीं है। आप आइए, विजिट कीजिए। नंबर आ रहा है नीचे अली रजा का, दानियल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस। आप इस पर राब्ता करेंगे तो हम आपको घर के हवाले से, कंस्ट्रक्ट करने के हवाले से बहरिया टाउन में तमाम तर मालूमात वो फराहम करेंगे। वीडियो आप देखेंगे तो आपको बाकी तफसीलात जो हैं वो इसमें मिल जाएंगी। तो अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली से अब हम बात करते हैं इस घर बनाने के हवाले से। अली, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, लोगों का राब्ता भी बढ़ा हुआ है। बहुत से लोग, प्रेफरेंस उनकी ये होती है कि वो घर यानी कि ज़मीन भी और छत भी, दोनों चीज़ें उनकी हों रिलेटिवली, कि अगर वो किसी अपार्टमेंट की तरफ जाएं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सिक्योर शायद समझते हैं अपार्टमेंट और इन चीज़ों की तरफ, वो भी जाते हैं। लेकिन रुझान जो हमें आया है वो कैसा है घर के कंस्ट्रक्शन के हवाले से? मुदस्सिर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लॉट, विला, अपार्टमेंट या शॉप पर जब हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली रिस्पांस कम आता है। जैसे ही विला बुकिंग पर बात की जाती है तो बड़ा शानदार रिस्पांस हमें देखने को मिलता है, और ये लोगों की मेहरबानी है टू बी ऑनेस्ट कि वो ट्रस्ट करते हैं। और हम खुद ये कहते हैं तमाम अपने व्यूवर्स को, कस्टमर्स को, कि आप पहले यहाँ तशरीफ़ लेके आइए बहरिया टाउन। अगर आप लाहौर में चाहते हैं तो लाहौर वाले ऑफिस आइए, साइट देखिए, काम देखिए, चीज़ों को खुद असेस कीजिए, और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कंस्ट्रक्शन का या विला बुकिंग का। अब इस दौर में प्लॉट तो समझ में आते हैं, आप शायद आपकी कैपेसिटी में आ जाए, लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, प्रोडक्ट जितनी महंगी हुई हैं, लोगों की पहुंच से निकल गई हैं सारी चीज़ें। तो इस पूरे सिनेरियोज़ में हम क्या कर रहे हैं कि आपको हम एक घर देंगे जिसमें ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी, और आपको ये पूरा सेटअप 24 महीनों की किस्तों में मिलेगा। सही। यानी 125 गज का घर है, 24 महीनों में आपने पेमेंट करनी है। 3 बेडरूम या 4 बेडरूम, ये आपने देखनी अपनी फैमिली कैपेसिटी, और पेमेंट चेंज नहीं होगी। जो एक तो आज बताई जा रही है, और दूसरा 3 कमरे रखें या 4 कमरे रखें, क्योंकि 125 होगा और ग्राउंड +1 होगा। कहाँ पे बहरिया टाउन के कौन से ब्लॉक्स प्रीसेंट हैं जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन की ऑफर दे रहे हैं? मुदस्सिर भाई, प्रीसेंट 10B, 11B और 27 और 28, ये 4 ऐसे ब्लॉक हैं इन इनिशियल फेजेस। यानी एक उस महंगाई के टेन्योर के बाद से ये वो फेज़ हैं जिसमें हम ये 4 प्रीसेंट्स में अल्लाह की मदद से आपको 1,60,00,000 रुपए में 2 साल की आसान एक साथ में विला देंगे। और पहले दिन से ही आपको, यानी बुकिंग के बाद आपको फिर वाया वीडियो
वाया पिक्चर्स आपको आपके विला, आपके बनते हुए विला की वो चीज़ें शेयर करते रहेंगे हम सब। ठीक हो गया। अब 1,60,00,000 आपने बताया, अगर कोई शख्स अली ब्लॉक में विला कंस्ट्रक्ट 125 यार्ड का करवाना चाहे तो उसमें कोई कबात नहीं, हम रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे? 27-28 बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। अमाउंट चेंज हो जाएगी, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। वहाँ प्लॉट की कीमत जी वहाँ कीमत ज़्यादा है प्लॉट की, यहाँ पर उसमें तकरीबन 15 लाख रुपए का फ़र्क है अली ब्लॉक और इन प्रीसेंट्स में। तो आप समझ लीजिए तकरीबन वही 15 लाख ऐड होकर आपको अली ब्लॉक में मिल जाएगा। अगर आप 10 लाख ऐड कर लेंगे तो प्रीसेंट 15 में 14 में मिल जाएगा, यानी अली ब्लॉक में 175 हो जाएगा, 15 और 14 में 160 हो जाएगा, 15A में 155 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो प्लॉट की जो वेरिएशंस है उन्हीं से ही वो 27 का इंतखाब करें, 28 करें, आप 15A करें, 15 करें, वो तो आपने फैसला करना है लोकेशन को पसंद के एतबार से। कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पेमेंट प्लान को थोड़ा जी सा जी कीजिए, जी फिर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले कर से लेते हैं। बात करते हैं। बताइए क्या पेमेंट प्लान कैसे तरतीब होगा 24 महीनों में? अच्छा, उसमें सिलसिला ये है कि आपने पहले देने हैं 25% अमाउंट जहाँ भी आप अपना विला बनवाना चाह रहे हैं। चलें हम फर्ज करते हैं वही 10B है, हाँ 10B 11B तकरीबन वो बनता है कोई 35 लाख रुपए सही कमो पेश। 4 लाख रुपए माहाना किस्त बनती है और आखिर में आप देंगे 15%, वो तकरीबन बनेगा कोई 16 से 18 लाख रुपए कमो पेश। ये पूरा प्लान है, यानी 1,60,00,000 है। इसको आप स्प्लिट, जी फिक्स प्लान है। रिव्यू और ये वो तो चीजें नहीं होती। बुकिंग की अमाउंट को रिव्यू हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं ओवरऑल अमाउंट की बात कर रहा हूं जी, अगर इन्फ्लेशन या हालात बदलते हैं, देखें अब हमने रिव्यू चार्जेस इसमें ऐड किए हैं खुद से। अब कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जो गैर मुतवक्के हो, मसलन अगर जैसे पिछले साल आई है, तो पिछले साल वाली महंगाई को तो हर शख्स ये कहता है कि यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुआ है। उस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में आपने बिल्डर का ख्याल रखना है, क्योंकि आप को 2, 4, 5 हज़ार या 1-2 लाख का फ़र्क तो समझ आएगा। अगर 10-15 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चले जाए तो फिर सोचने की बात होगी दोनों फ्री कैन के लिए। बाकी वो 160 ही रहेगा, नॉर्मल हालात पे चीज़ें चलती रहीं तो उसमें कोई चार्जेस ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कि 15% एंड पे, 25 इनिशियल और दरमियान में आपको इंस्टॉलमेंट देंगे। जी 60% जो है वो सारा इंस्टॉलमेंट 24 महीनों की। अच्छा, तो ये जो प्लॉट होगा ये कंपनी के नाम होगा या क्लाइंट के नाम कर दिया? ये कंपनी के नाम होगा, क्योंकि आपकी अमाउंट कम है इसीलिए ये कंपनी के नाम रहेगा। अगर आपने अमाउंट इतनी दी है कि जिसमें पूरे प्लॉट की अमाउंट और तमाम ड्यूज क्लियर हो रहे हैं तो यकीनन हमें आपके नाम पर यानी कस्टमर के नाम पर करने में कोई कबात, कोई वो नहीं है। तो कितनी 10B में पैसे हैं सर? तकरीबन 35 से 40 लाख में प्लॉट मिलेगा। प्लॉट ही अपना नाम करवा ले, अच्छा नहीं, लेकिन उसके बाद फिर उनको अमाउंट और भी देनी पड़ेगी ना कंस्ट्रक्शन की, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो फिर उनके पास नहीं होगी। सही से, तो ये एक मामला है। डॉक्यूमेंटेशन और कंस्ट्रक्शन के इब्तिदा के लिए तो पैसे नहीं है ना। ठीक है, तो ये मामला है। सही होगा। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में A+ कैटेगरी कैसे डिफाइन होती है? मुदस्सिर भाई, आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन करवाएं, जब आप अपना घर बनाने जा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं यार टाइल्स कैसी हैं, वार्डरोब कैसी है, लकड़ी सॉलिड है, केल की है, कौन सी है, सारी चीज़ें, वैनिटी कैसी है। हमने एक परफॉर्मा बना रखा है, एक A कैटेगरी का और B कैटेगरी का। उन दोनों परफॉर्मास पर लिखा है कि A कैटेगरी में टाइल का साइज़ ये है, डिज़ाइनिंग ऐसी है, वार्डरोब ये है, लकड़ी ये है और विंडोज़ इसकी लगेंगी, जो कैबिनेट्स किचन है, जो पेंट है, इसी तरह B में भी ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। स्ट्रक्चर की भी डिफाइन है? ग्रे स्ट्रक्चर में ख़ास फ़र्क ही नहीं आता। नहीं आता है, मसाला नहीं, सीमेंट जो है उसकी जो मिकदार है नहीं, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई मिकदार तो आप चेंज कर सकते हैं। आप बहरिया के जो 4 यानी सीमेंट के नाम है, मतलब लक्की सीमेंट और 2-3 और, आपने वही सीमेंट इस्तेमाल करना है। आप B कैटेगरी बना रहे हो, A मिकदार तो फिर आपकी नीयत पर है कि आप A में कहकर चेंज कर दें मिकदार तो नहीं। वो इसमें ना कि स्टील आप कैसा लगा रहे हैं का आपका वादा, अगर एक 6 सूतर का हुआ लगाया जाए 2 सूतर, तो ये चीज़ें उस वक्त हो गए, क्लाइंट तो देखेंगे कि भाई ये ही। मुझे भाई 2 सूतर मिसाल है, आपने मिसाल की बात की। ग्रे स्ट्रक्चर में तो बैरियर टाउन
या प्राइवेट बिल्डर की बात करें, असल तब्दीली आनी है फिनिशिंग पे, कवर्ड एरिया पे, और ये आप समझ लें कि उनको पेंट पे, टाइल्स पर, लाइट्स पर, एलईडी लाइट्स लगवानी है। आपने जो गैरेज में टाइल यूज़ किए हैं वो कौन सी कर रहे हैं, तो फिनिशिंग पर असल तब्दीली है। ये फिनिश है, लेकिन बनाते हुए बुनियादें भी तो ज़रूरी है ना। बुनियादें आप भी रखें ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक घर बनाना शुरू किया है, आपकी बजट कम था, आपने कहा यार मुझे 80 लाख में बना दो, आप ग्रे स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज बैरियर की तरफ से कर ही नहीं सकते। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस ग्रे पे बैरियर का होता है? जी होता है, और आपको एक एक स्टेप पर अगली एनओसी मिलेगी। अच्छा, यानी आपने फाउंडेशन डालनी है। पहले तो फाउंडेशन के लिए एनओसी लें, ठीक है, फाउंडेशन डाली, उनके इंजीनियर आएंगे, वो साइन करके आपको देंगे, एक कॉपी खुद लेके जाएंगे, फिर अगली एनओसी आएगी। ठीक है, ये काम तेज़ ही होता है क्योंकि उनकी एक पूरी टीम इस काम को कर रही है, और फिर जो हमारी टीम कर रही है उनको ये सारा प्रोसेस पता है। फिर फर्स्ट फ्लोर की एनओसी आ जाएगी जब ग्राउंड रेडी हो जाएगा, फिर फर्स्ट की छत डाल रही होगी। तो ये हर लम्हे पर चेक एंड बैलेंस बैरियर ने रखा हुआ है। अहम है कि ग्रे स्ट्रक्चर में पता नहीं चलता, अगर उनकी टीम थर्ड पार्टी एक तरह से वो इन्वॉल्व है कि फिर तो वो बहुत बेहतर है। फिनिशिंग में तो मुझे भी नजर आ जाएगा, आपको भी नजर आ जाएगा, तो क्या चीजें हैं, कमिटमेंट है, फिर मर्जी भी होगी क्लाइंट की कि मैंने ये कलर नहीं तो ये कलर जी है। हमने एक अमाउंट डिसाइड की है, डिफाइन भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दें कि आप घर हमसे बनवाएं, किसी भी पार्टी से बनाएं, अपने अजीज़ से बनाएं, आप स्ट्रक्चर भी जब बन रहा हो तो अपनी साइट्स पर आएँ, चेक करें, आपको खुद भी आइडिया होगा कि काम किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब देखें, फिनिशिंग जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर स्ट्रक्चर की भी फिनिशिंग हो रही होती है, उससे ही आपको आइडिया हो जाता है कि काम करने वाले लोग कैसे हैं, एक्सपर्ट हैं या बस इधर उधर से पकड़कर काम को शुरू करवाया। तो ये सारी चीज़ें जब एक दफ़ा आप खुद साइट पर आते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि काम करने वाले और जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो दोनों का कितना टैलेंट है या कितना उनके पास इंफॉर्मेशन है इस काम के मुतालिक। शुक्रिया अली, आज हमने कोशिश की है, बहुत से सवालात भी रहते हैं, वक्त भी ज़्यादा हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपके ही कमेंट्स जो सवालात हैं उन पर हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल लकड़ी का, और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।